पढ़ी है एक जगह से। सही। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, काफ़ी फेमस पेज है। एक राइटर है, वो राइटर के साथ साथ जो है वो समझ लो कि जो है ना वो इन चीज़ों पे भी काफ़ी उनकी रिसर्च है। राइटिंग, वो बेसिकली उनकी सही। राइटिंग ही है। उन्होंने 2 बुक्स लिखी सही। हैं आज तक, और ठीक है। बेशुमार आर्टिकल्स लिखे हैं जो वो इंस्टाग्राम पे लगाती हैं, पोस्ट करती हैं। राइटर का नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन क्या उसे कहते हैं, उनकी बुक्स भी बेसिकली एक है अबूस जिन और एक जिनिस्तान। वो सारे मतलब उनका ठीक काम है। यही है। ठीक है। तो वो उनकी ज़्यादातर जो स्टोरीज है ना वो उनके अब्बू के बारे में है। उनके अब्बू बेसिकली क्या थे, उनके अब्बू जो थे ना वो मतलब वो कहती थी कि उनको ये चीज़ें जो थी ना ये नज़र आती थी, हम्म। और वो इन चीज़ों ठीक की है। हेल्प भी करते थे। और वो जिन ठीक लोगों है। के साथ कोई ऐसा मसला होता था वो उनकी भी हेल्प करते थे। मतलब एक तरह से ठीक वो है। इसका इलाज करते थे। उर्दू में ये लफ्ज़ यूज़ होता है रुकिया, कि ठीक है। अगर कोई बंदा, कोई इंसान जिस पे जिन पोजेस हो जाए, तो फिर ठीक है। उसका जो है वो इलाज करना, जैसे ये आमिल वगैरह करते हैं या मौलवी हजरात, वो उसको यानी उनको आम नजर आते थे ये जिन वगैरह जो हैं। आम नज़र आते थे। ठीक है। तो वो अपने फादर का एक उनका किस्सा है, उनके फादर का, वो मैं शेयर करूँगा आज। वो ये है कि ठीक है। वो अपने ना दोस्त के साथ एक जा रहे थे लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के थ्रू। सही। ठीक है। अब वो मोटरवे के थ्रू जा रहे थे, तो जाते जाते तकरीबन, क्योंकि वो ये 2 दोस्त थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो रात को सफ़र करते हैं। दिन को ये हम्म। मतलब जॉब, दोनों जॉब वाले थे, तो टाइम नहीं मिलता। तो खैर रात के तकरीबन इन्होंने 1 बजे सफ़र शुरू किया, और हम्म। हाँ, तो रात के टाइम ये सफ़र कर रहे थे। तो अब हुआ ये कि अगर आप गए हो इस लाहौर से इस्लामाबाद जो मोटरवे है, तो उसमें एक इंटरचेंज आता है, बेरा इंटरचेंज। सही। काफ़ी मशहूर इंटरचेंज है, रेस्ट हाँ एरिया हाँ है। बिल्कुल। तो जहाँ पे रेस्ट एरिया बना है, तो वहाँ पे खैर इन्होंने सोचा कि चलो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। और सही। एक दोस्त ने जो है वो उसको मतलब उसने वॉशरूम वगैरह भी यूज़ करना था वो सारा, तो खैर ठीक ये है। वहाँ पे रुके। अब ये था तकरीबन रात के 3:30 बजे का टाइम। अच्छा, ठीक है। तो खैर ये गाड़ी में बैठे थे, तो इनका दोस्त कहता है कि मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, तो आप यहाँ पे बैठे। ये कहते ठीक है तुम हो आओ। खैर आधा घंटा गुजर गया, इन्होंने देखा कि इनका दोस्त वापस नहीं आया अभी तक। अच्छा। खैर इन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं। खैर इन्होंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। खैर 10 मिनट और गुजर गए, यानी कि अराउंड 40 मिनट्स जो है ना वो गुजर गए। फिर इनको एक क्यूरियोसिटी सही। हुई कि यार मतलब कहाँ पे रह गया वो, क्यों नहीं आ रहा। ये निकले और खुद ठीक वॉशरूम है। की तरफ गए। इन्होंने कहा चलो मैं खुद जाके देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा मतलब। तो जब इन्होंने वॉशरूम में जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मतलब एक तो अच्छा। वैसे ही रात का टाइम होता है, तो ऐसे ही कोई नहीं होता, और दूसरा इन्होंने सारे वॉशरूम चेक किए हाँ। तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये बड़ा परेशान हुए कि यार उसने तो सिर्फ वॉशरूम ही जाना था, और कहीं जाना होता तो मुझे बताता हो। तो हाँ। खैर ये देखने के लिए बाहर निकले, क्योंकि देखा होगा आपने उस रेस्ट एरिया पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल तो ऐसे इन्होंने ही। सोचा कि कहीं हो सकता है कि कैफेटेरिया वाली साइड पे चले गए हों या ऐसे कहीं पे। हम्म। ये जब बाहर सही। निकले ना, तो एक जो है ना रेस्ट एरिया मोटरवे पे जितने भी है ना, उसकी वॉशरूम की बैक साइड पे ना काफ़ी खुले इलाके हैं, मतलब खेत हैं एक तरह से। हाँ। तो ये जो है ना ये बेरा रेस्ट एरिया, इसका जो है ना बिल्कुल जो वॉशरूम का जो समझ ले गेट है ना वॉशरूम का, उसके साथ ही है बिल्कुल। वो जगह जा रही है उधर खेतों वाली साइड पे, यार उधर सीधी सामने नजर ठीक है। पड़ती है दूर तक, क्योंकि कोई चीज़ हम्म। नहीं है दूर तक, सिर्फ ज़मीन ही प्लेन है सारा एरिया। तो आगे सही। एक दरख्त है सिर्फ उस जगह पे, वो आगे करके। अब इन्होंने क्या देखा, दूर से इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने देखा कि इनका दोस्त जो है ना वो दरख्त के पास खड़ा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी दूर वॉशरूम से, और वो दरख्त की तरफ अच्छा। देखी जा रहा है। खैर ये जो थे ये उसके पास गए,
इन्होंने उससे पूछा, उसने खैर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन्होंने बुलाया बुलाया उसको, खैर इन्होंने ना वो बुलाते रहे, उसको पूछा कि किधर क्या कर रहे हो, उसने कोई वो रिस्पॉन्स देखते रहे वगैरह नहीं नहीं कि दिया। दरख्त की हाँ, तरफ। वो दरख्त की तरफ देखता रहा। खैर उन्होंने ना अच्छा। उसको मतलब पकड़ के लेके आए और गाड़ी में बिठाया और अपना जो हाँ। सना सफ़र दोबारा शुरू किया। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जा रहे हैं और ये सारे रास्ते अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा, वो चुप करके बस बैठा हुआ है। खैर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अब दोबारा बात नहीं करूंगा इससे। यानी बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे, बस चुप करके बिल्कुल बैठा चुप हुआ है। करके बैठा हुआ। खैर उन्होंने अच्छा। कहा कि चलो ठीक है, जब पहुंच जाएंगे तो फिर मैं इससे पूछूंगा कि क्या हुआ ऐसा जो इसकी वजह से इसको ऐसा सदमा सा लग गया कि चुप ही कर लिया। थोड़ा सही। सा ही आगे गए उस रेस्ट एरिया से, अभी तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर का सफ़र किया होगा कि इनके फ़ोन पे फ़ोन आया। फ़ोन देखा इन्होंने तो उसी दोस्त का फ़ोन आ रहा था जो इनके साथ बैठा हुआ है। ओह। तो अब इन्होंने साथ देखा तो साथ तो वो तो चुप करके बैठा हुआ है, लेकिन उसका फ़ोन आ रहा है। खैर इन्होंने ना ज़रा छुपाते छुपाते ना फ़ोन उठाया और ये शो नहीं होने दिया कि इनको पता है कि उसी का फ़ोन आ रहा है। इन्होंने फ़ोन उठाया तो आगे से वही दोस्त था और वो इनको कह रहा है कि यार तुम मुझे रेस्ट एरिया में किधर छोड़ गए हो, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ तुम इधर हो ही नहीं, तुम मुझे इधर अकेला ही छोड़ गए हो, मैं इधर रेस्ट एरिया में कितनी देर का खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओए। अब जब उन्होंने ये बात सुनी ना तो उन्होंने साइड पे देखा तो साइड पे उनके कोई नहीं बैठा हुआ था, मतलब जो दोस्त था जिसको वो वहां से पकड़ के काफी लेके आके शौक हुए बिठाया था। होंगे यानी फिर तो। हाँ। अब उनका ये है कि क्योंकि उनको ऐसी चीजें नजर आती रहती थी हाँ। तो उनको सब कुछ पता था। तो ऐसे ही जब उन्होंने सामने देखा ना गाड़ी के, तो विंडशील्ड के बाहर उनके गाड़ी के बोनट पे ना एक लड़की बैठी हुई थी और उसके हाथ में ना एक हाँ। बच्चा पकड़ा हुआ था। अच्छा। खैर उन्होंने गाड़ी रोकी साइड पे और फिर उन्होंने बताया कि उनकी वो कोई थी, कोई चुड़ैल साइड टाइप कह लो आप उसको, वो थी और हाँ ठीक उसकी है। मतलब वो कुछ कहना चाह रही थी उनसे क्योंकि इनका काम ही इस तरह का था। तो खैर उन्होंने वो हाँ कन्वर्सेशन जो है ना वो बतानी नहीं बताई, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा बताना स्टोरी में कि ठीक है। बेसिकली इन दोनों की आपस में क्या बात हुई, लेकिन कहते वो बात हुई और बाद में वो चली गई। फिर ये ठीक है। वापस गए, तुम्हें पता होगा मोटरवे पे यू टर्न नहीं होता, तो फिर एक इंटरचेंज से निकल हाँ। के दूसरे इंटरचेंज में जाना पड़ता है, फिर वापस आप आ सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो खैर ये निकल के गए और तकरीबन 15 मिनट का टाइम लग गया इनको। ये गए हैं ठीक है। वापस उधर, तो इन्होंने देखा कि वो दोस्त उधर ही सामने खड़ा हुआ था रेस्ट एरिया में और उसको गुस्सा चढ़ा ओके। हुआ और वो कह रहा है कि यार तुम मुझे कैसे इंसान हो, तुम तो मुझे इधर ही छोड़ गए थे। जाहिर बात है किसी आप किसी जगह पे जानते भी नहीं हो और वहां पे आपको कोई ऐसे छोड़ जाए तो गुस्सा तो आता है फिर, नेचुरल बात है। कहते तुम ना इस टाइम चुप कर जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जहाँ पे जा रहे हैं ना इस्लामाबाद जाके सब कुछ बताऊंगा, अभी तुम अच्छा। ना चुप करके बस यहाँ से निकलो मेरे साथ, यहाँ पे रहना हमारा सही अच्छा। नहीं है इतनी रात। तो खैर ये उनका एक था एक्सपीरियंस, ऐसे उनके काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब जो है ना उनकी बेटी जो है जिसका मैंने बताया जो राइटर है वो भी इसी फील्ड में, वो भी जो है आपकी सही। अभी ये जो डीमंस से जो लोग पोजेस्ड होते हैं या जिन से, तो ये लोग उनका इलाज वगैरह करते हैं सही। और उनकी फैमिली में ना ये चीज़ नॉर्मल है, मतलब हर पर्सन के साथ ही कोई ना कोई मसला है। जाहिर यानी सी कि बात पूरी है फैमिली का कि एक ही। हाँ एक ही, यानी कि वो लाइन है उनकी। एक ही लाइन है। सही। तो ठीक ये है। थी मेरी स्टोरी। और सही। चलो यार ठीक है। ओके गाइज, ये ओके। आज का था हमारा एपिसोड 2 और अगर ये आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फिर बाउजी। ओके अब्दुल्ला।